हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूँ डॉक्टर कनिका। और चलिए आज के इस वीडियो में हम याद करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। तो जब पेशेंट को फ्रैक्चर होता है तो क्या उसके साइंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो पेशेंट शो करता है, उसके लिए क्या निमोनिक है, हम उसको कैसे याद रखें। तो फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन को हम बोलते हैं, जिसमें बोन जो है ब्रेक हो जाती है। तो अगर हम देखें कि इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, इसको याद रखने का ट्रिक है ब्रोकन, BROKEN। तो ब्रोकन से हमने क्या याद रखना है, B इज फॉर ब्रूजिंग कंडीशन। तो जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है, अगर पेशेंट कहीं से फॉल हुआ था तो उसकी स्किन के ऊपर आपको ब्रूज दिखाई देगा, विच में इंडिकेट कि पेशेंट के अंडरनीथ द स्किन उसके बोन में कोई प्रॉब्लम है। R इज फॉर द रिड्यूस मूवमेंट। तो जिस भी एरिया या आर्म में, लेग में, जहां पर भी पेशेंट के फ्रैक्चर हुआ है उस एरिया की मूवमेंट बहुत कम हो जाएगी। O स्टैंड्स फॉर ऑड अपीयरेंस एट दैट पॉइंट, जहां पर भी इंजरी हुई है, जहां पे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फ्रैक्चर है, तो उस एरिया का अपीयरेंस बड़ा ऑड होगा। K को हम याद रखेंगे क्रशिंग, और जो रैटलिंग साउंड होती है जब दो रफ सर्फेसेस आपस में रब करते हैं ना, तो जो फ्रिक्शन वाली साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वैसे क्रशिंग से साउंड होगी, खर्च 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 की आवाज आएगी। तो हमें लगेगा कि दो एजेस जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, तो वो क्रशिंग साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगी उस एरिया से। E इज फॉर एडिमा दिखाई देगा हमें उस पार्ट ऑफ द बॉडी में, एक्सट्रीमिटी है या जो भी है। एरिथीमा रेड जो है, थोड़ा सा स्वोलन अपीयरेंस, रेडनेस, इसको हम एरिथीमा को रेडनेस ही बोलते हैं। तो एडिमा और रेडनेस अपीयरेंस, जो रेड अपीयरेंस है, हमें उससे सस्पेक्ट किया जाएगा कि हाँ पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ होगा अंडरनीथ। N इज फॉर न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट। तो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, जो नीचे अगर मान लो पेशेंट के लेग में फ्रैक्चर है, तो टुवर्ड्स अगर हम डिस्टल सर्कुलेशन को असेस करेंगे, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट हम करेंगे, तो वहां पर नर्व इम्पिंजमेंट हो सकती है, और पेशेंट के न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट में ऑल्सो भी देयर बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द एरिया डिस्टल टू दैट लोकेशन। देन इसके बाद अगर हम याद दोबारा से समराइज करें तो ब्रोकन है, ब्रूज कंडीशन, रिड्यूस मूवमेंट, ऑड अपीयरेंस, क्रशिंग साउंड, एडिमा, एरिथीमा एंड न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट। तो आई होप ये निमोनिक से आप अच्छे से याद रख पाएंगे कि फ्रैक्चर वाले पेशेंट में हमको क्या साइंस देखने मिलेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।